हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आज ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। 10th क्लास का है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल। क्या नाम है? रामजी सकपाल। आगे, आधुनिक की सभ्यता समाज कार्यकुशलता। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? यह होगा श्रम विभाजन को। किसको माना जाता है? श्रम विभाजन को। कहाँ भाग रहे हो? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। यह क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रमुख, यानी कि इसमें दोनों हो जाएगी। क्या होगी? दोनों हो जाएगी। मुख्य मुकनायक क्या है? मुकनायक एक पत्रिका है। मुकनायक क्या है? एक पत्रिका है। मुकनायक क्या है? एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली की राजधानी कहाँ है? दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और वहाँ पे जो है आप पार्टी का अभी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, आपको कहाँ गया, हाँ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो इसका वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के तरह है। किस तरह है? जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण है, उसी तरह क्या भाईचारा भी दूध और पानी का मिश्रण है। भारतीय सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होती है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन। भारतीय शिक्षा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो वह गए थे आपको न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वहाँ के अभी वर्तमान में 2021 में अभी वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। अंबेडकर चिंतन एक रचनात्मक के लिए प्रेरक है। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक थे। कौन? इनमें से सभी: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुए थे। उस समय उड़ीसा अलग हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? वह है, इनमें से सभी है: द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर क्षुद्रज। ये सभी का सभी है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? यह कार्यकुशलता के लिए मानते हैं। किसके लिए मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए मानते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है?
श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का संपादन है? एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट के। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? यू आर ललाई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिया था? तो इसका होगा दलित परिवार में। किस परिवार में? दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? लेखक को इस युग में कहाँ पे विडंबना यानी कि जातिवाद में विडंबना यानी उपहास दिखाई दिया। विडंबना का मतलब क्या होता है? उपहास। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है भैया, बता सकते हैं आप लोग? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। क्या नाम है? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता जी का क्या नाम है? भीमाबाई। क्या नाम है? भीमाबाई। एकदम याद हो जाना चाहिए। 110% है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा। 110%, 100% है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। आगे, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर जी ने PhD 1916 ईस्वी में कब किया था? 1916 ईस्वी में। और इसी टाइम पटना का स्थापना हुआ था। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी। जातिवाद के पोषक की कमी। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यह स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व का भाव यानी भाईचारे का भाव होना चाहिए। इसका आंसर ए होगा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? यह मानते हैं जाति प्रथा। किसे मानते हैं? जाति प्रथा। किसे मान रहे हैं? जाति प्रथा को। चलिए आगे देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या? हानिकारक। क्या है ये? हानिकारक है। सॉरी। क्या है ये? हानिकारक। इसका आंसर क्या होगा? हानिकारक। हानिकारक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश महू में। मध्य प्रदेश महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बहिष्कृत। किसकी? बहिष्कृत की। बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर जी को। थैंक यू। आज यहीं तक आप लोगों का और 30 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। 8 से 9 मिनट लगा होगा। आप लोग इसे ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।